हेलो बच्चों। तो आज हमारा एसी सर्किट का फर्स्ट लेक्चर आ रहा है। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एसी जनरेटर क्या है, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू क्या होता है। एसी वोल्टेज को अगर हम लोग रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर, और तीनों को मिक्स में कनेक्ट करेंगे तो क्या क्या चेंज होगा। ये सारे टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसके अंदर एसी जनरेटर। ठीक है। एसी जनरेटर, एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट, और जनरेटर एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर में हमें क्या याद रखना है, तो जो एसी जनरेटर होता है वो कितना ईएमएफ जनरेट करेगा। तो एसी जनरेटर में याद रखना है ईएमएफ जो बनेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर होगा। ये हमारा क्या है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू है। अब यहाँ पे देखोगे तो ई नॉट आ रहा है, तो ई नॉट है क्या, तो ई नॉट हमारा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। इससे ज़्यादा हमें ईएमएफ की वैल्यू नहीं मिलेगी, तो मैक्सिमम वैल्यू है। और इसका दूसरा नाम क्या है, पीक वैल्यू। तो आप इसको पीक वैल्यू भी बोल सकते हो या मैक्सिमम वैल्यू, यानी इससे ज़्यादा तुम्हें ईएमएफ नहीं मिलेगा। अब इसी तरह ये ईएमएफ है तो हमें मालूम है कि वहाँ पे करंट भी प्रोड्यूस होगा। तो वो करंट कितना होगा, तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब देखोगे यहाँ पे तो ये आई नॉट क्या हो जाएगा, तो ये होगा मैक्सिमम करंट। ये क्या होगा, मैक्सिमम करंट, या मैक्सिमम यानी पीक करंट भी बोल सकते हो इसको, पीक करंट। ठीक है। ये दोनों में से इसका नाम होगा, यानी इससे ज़्यादा करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। और यहाँ पे देखो अल्फा, तो अल्फा क्या है, तो अल्फा है फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो हमें ये बात याद रखना, फेज डिफरेंस किसके बीच में, तो ईएमएफ और करंट, यानी मैक्सिमम ईएमएफ और मैक्सिमम करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस है वो क्या बताता है, अल्फा। और इस पूरे का डेरिवेशन हम लोग चैप्टर नंबर 12 में करेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखना है। ठीक है। अब आते हैं हमारा आज का सेकेंड टॉपिक, जो क्या है हमारा, तो एवरेज और आरएमएस वैल्यू है। ठीक है। तो एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू किसका, तो ईएमएफ का भी और करंट का भी। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या है, एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। तो किस किस का, तो ईएमएफ का भी निकालना है, ईएमएफ एंड करंट का। तो देखो एवरेज वर्ड क्या है यहाँ पे, एवरेज। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, तो हमारे पास जो एसी सर्किट है उसका जो आउटपुट मिलेगा, मान लो ये करंट है, ठीक, ये हमारा ओमेगा टी है, और यहाँ पे क्या है, करंट की वैल्यू है। ठीक है। मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस तरह से ये अल्टरनेटिंग करंट होता है। अगर मैं देखूँ तो अल्टरनेटिंग करंट में ये प्लस साइकिल है और ये माइनस हाफ साइकिल है, तो ये क्या होगा, प्लस हाफ, फिर अगला जो बनेगा माइनस हाफ। अगर हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। करंट की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये जीरो है, ये क्या होगा हमारा, तो पाई बाई 2 होता है, और ये क्या होता है पाई, ये कितना होता है, तो 3 पाई बाई 2, और ये क्या होता है 2 पाई। अब यहाँ पे देखोगे तो क्या चीज़ दिख रहा है, तो अगर मैं बात करूँ एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज का मतलब ही क्या होता है, सबको प्लस करो, क्योंकि ये कौन सा करंट है, वेरिएबल करंट है। हर टाइम पे, हर इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, इसकी वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे ये मैक्सिमम मिलेगा, फिर कम होते जाएगा, फिर नेगेटिव साइड में मैक्सिमम जाएगा, फिर कम होगा, इस तरह से ये मिलेगा। तो अगर मैं बोलूँ एवरेज कैलकुलेट करने को, तो हमें मालूम है ये हमारा क्या कहलाता है,
तो 2 पाई ये पूरा है 0 to 2 पाई। अगर मैं बोलूँ 0 से लेके 2 पाई का एवरेज निकालो, तो 0 से लेके 2 पाई तक के एवरेज निकालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0 होगा। क्यों? तो यहाँ पे देखो मान लो 1 2 3 4 5 आ रहा, तो इसमें क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5, तो +5 और -5 दोनों क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। इसलिए अगर पूरे का निकाल रहे हो पूरे 2 पाई तक के तो आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा। तो हम लोग जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं वो एवरेज वैल्यू कहाँ तक के निकालते हैं, तो हाफ साइकिल का निकालते हैं, याद रखना। यानी 0 से लेके पाई तक के हम लोग क्या निकालेंगे एवरेज वैल्यू। तो हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन कैसा बनेगा, तो एवरेज वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे सम करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। और कितना है तो i इंटू डी थीटा, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेट किस में कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। और डिवाइड बाई क्या आता है, तो डिवाइड में हमें क्या मिलेगा, तो कितने तक के जा रहे हैं, तो 0 से पाई तक, तो मैक्सिमम क्या जा रहा है पाई। तो ये हमारा क्या होगा एवरेज वैल्यू, जिसको क्या बोलेंगे आई एवरेज। तो आई एवरेज इक्वल्स टू कितना होगा, इंटीग्रेशन 0 to पाई आई डी थीटा अपॉन टोटल, तो टोटल कितना है पाई। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा आई नॉट 0 to पाई आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी किसके बराबर होता है थीटा के बराबर, तो यहाँ पे थीटा डी थीटा अपॉन पाई। अब देखो आई नॉट क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई नॉट अपॉन पाई और इंटीग्रेशन में 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा, ये हमें मिलेगा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आई नॉट अपॉन पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस थीटा, तो माइनस में होता है, तो माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ये हमारा क्या हुआ इंटीग्रेशन हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस है इसको बाहर निकाल दो, तो माइनस आई नॉट अपॉन पाई और साइन थीटा सॉरी अप्लाई करो, तो मैक्सिमम यानी कॉस पाई अपर लिमिट माइनस कॉस 0। अब कॉस पाई की वैल्यू देखोगे तो कॉस हमेशा स्टार्ट होता है यहाँ से, तो कॉस पाई कॉस 0 1 होता है, तो कॉस पाई क्या होता है कॉस पाई बाई 2 हाफ होता है यानी माइनस में, और ये क्या हो जाएगा वापस तो -1 आ जाएगा, तो माइनस आई नॉट अपॉन पाई और कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है याद रखना, तो -1 होता है, तो कॉस पाई -1 और कॉस 0 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन पाई और ये कितना आ जाएगा तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू आई नॉट, और 2 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो 2 अपॉन पाई की वैल्यू होगी 0.637 इंटू आई नॉट, ये हमारा क्या कहलाता है, तो एवरेज करंट कहलाएगा, जो कितना हो जाएगा 0.637 आई नॉट के बराबर होगा। आई नॉट क्या है हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं बोलूँ ई एवरेज बताओ, तो ई एवरेज की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सेम 0.637 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नॉट, तो ये हमारा क्या होता है एवरेज वैल्यू। आई बात समझ में, तो है आसान। तो एवरेज वैल्यू क्या याद रखना है, 0 से पाई के बीच में कैलकुलेट किया जाता है। कोई बोलेगा 0 से 2 पाई का एवरेज क्यों नहीं निकालते, तो 0 से 2 पाई का निकालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग एवरेज निकालने के टाइम में हाफ साइकिल का निकालते हैं, ठीक है। अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है इसी में आरएमएस वैल्यू, किसका, तो ईएमएफ का भी और करंट का भी। तो आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो आरएमएस वैल्यू निकालोगे तो हमें किस के कन्वर्ट में निकाला जाता है, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसका फुल फॉर्म क्या है,
तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, RMS। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है कि कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर AC सर्किट है, मान लो यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसको कौन सा सोर्स दिया हमने, तो AC सोर्स दिया, ठीक है, जो कितना है E=E0 sin ओमेगा t, और ये रेजिस्टेंस क्या है, R है। फिर इसी तरह हमारा DC में अगर मान लो सेम रेजिस्टेंस को हम लोग फिक्स वैल्यू में यानी DC सप्लाई में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस, और ये सप्लाई क्या है, DC सप्लाई है, ठीक है। तो जब DC में सप्लाई करेंगे तो अगर सेम रेजिस्टेंस है तो दोनों में क्या होगा, हीट क्या होगा, सेम प्रोड्यूस होगा। तो जिस अमाउंट ऑफ हीट, मान लो दोनों का अमाउंट ऑफ हीट कितना है, 5 जूल है, तो अगर 5 जूल हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, और ये भी 5 जूल, तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है जिस करंट पे, उस करंट की वैल्यू को हम लोग क्या AC में बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो DC सप्लाई में अगर 5 जूल हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उतने अमाउंट ऑफ सेम रेजिस्टेंस AC में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो करंट मिलेगा उस करंट को हम लोग क्या बोलेंगे, RMS वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। तो RMS वैल्यू क्या है, तो AC रेजिस्टेंस, AC अप्लाई के वजह से क्या होगा, जो रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करेगा वही सेम रेजिस्टेंस DC में जितना हीट प्रोड्यूस करता है जिस करंट पे, उस करंट को क्या बोलेंगे हम लोग, RMS वैल्यू। अब RMS वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सिंपल है, तो RMS सबसे पहले उल्टा आएगा। मान लो हम लोग करंट कंसीडर कर रहे हैं, तो स्क्वायर फिर मीन फिर रूट ले लोगे, तो स्क्वायर मीन रूट इस तरह से याद रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। तो IRMS, तो क्या करना है, करंट को स्क्वायर करना है, तो करंट का क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, मीन, तो मीन कैसे, तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई तक के जाएंगे इसमें, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2 पाई होगा, ये हमारा क्या हो गया, मीन। और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट इस तरह से, तो स्क्वायर रूट हमारा 1/2, और किससे कर रहे हैं, एंगल है तो थीटा से, तो ये हमारा क्या होगा, RMS वैल्यू ऑफ करंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई, I की वैल्यू कितना है, तो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 2 पाई, और इन सब का क्या है, स्क्वायर रूट यानी 1/2। अब यहाँ पे देखो I स्क्वायर, I0 जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो I स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो ये और 2 पाई दोनों क्या हो जाएंगे इंटीग्रेशन के बाहर, तो कितना हो जाएगा, तो I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और इंटीग्रेशन में क्या बचा, 0 to 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसका पावर कितना है, हाफ। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करना है। अब साइन स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए, तो जिनको मैथ्स है उनको तो पता है, जिनको मैथ्स नहीं है उनको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 होता है। इसको आप लोग साइड में लिख लेंगे जिनको मैथ्स नहीं है, जिनको मैथ्स है उनको तो ये आसान लगता है। अब देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, तो I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, फिर इंटीग्रेशन के टाइम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई क्या होगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है डी थीटा, पावर कितना है, हाफ। हाफ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रूट है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, अब इसको 1/2 को भी क्या कर लोगे बाहर, तो 1/2, और कितना हो जाएगा, तो डी थीटा का सिर्फ क्या आएगा, थीटा माइनस कॉस का क्या होता है, तो कॉस का होता है इंटीग्रेशन साइन, तो क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, और अपॉन में 2, क्योंकि जो एक्स्ट्रा रहता है वो डिवाइड में, और लिमिट अप्लाई कर दोगे 0 से
2 पाई और कितना है 1/2। अब इन सबको सॉल्व कर लो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अपर लिमिट कितना हो जाएगा, तो अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, ये हमारा किसका हो गया, थीटा के लिए। फिर माइनस 1/2 बाहर, साइन कितना हो जाएगा, तो साइन 2 2 जा 4 पाई माइनस साइन 0, फिर पावर हाफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 है तो यहाँ पे 2 पाई बचेगा, और हमें मालूम है साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, ये सब की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, 0 इंटू हाफ 0, तो ये सब क्या हो गया 0 में कन्वर्ट हो गए। तो क्या बचा हमारे पास, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई का स्क्वायर रूट बचा। अब 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 2, तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा हमारा, तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा आई नॉट और 2 का क्या हो जाएगा √2, ये हमें क्या मिलेगा आई आर एम एस। अब इसकी वैल्यू आप लोग कन्वर्ट कर लोगे, तो √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1.414। अब 1/1.414 होता है 0.707, तो फाइनल आंसर आई आर एम एस इक्वल टू 0.707 इंटू आई नॉट, ये हमारा क्या होगा, तो आर एम एस वैल्यू होगी किसकी, तो करंट की। और इसी तरह ई आर एम एस निकालना रहेगा, तो ई आर एम एस इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.707 इंटू ई नॉट, ये हमारा क्या होगा ई आर एम एस। है बात आसान। तो याद क्या रखना है कि अगर मैं एक डीसी सप्लाई से रेजिस्टेंस कनेक्ट करूं, तो उस वक्त जो हीट प्रोड्यूस होगा जिस करंट पे, वही सेम रेजिस्टेंस अगर एसी सप्लाई पे कनेक्ट करो, तो जो हीट प्रोड्यूस होगा सेम अमाउंट, वो कितने करंट पे प्रोड्यूस होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अगर मैं जो एसी सप्लाई है उसको किसको कनेक्ट करूं, रेजिस्टेंस के साथ, तो क्या होगा और उसका फेजर कितना बनेगा। तो आप लोगों को अगला टॉपिक क्या है, एसी वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टेंस। तो हमारा अगला टॉपिक है एसी वोल्टेज, ठीक है, एसी वोल्टेज अप्लाई टू रेजिस्टेंस। तो एसी वोल्टेज को हम लोग किसके साथ अप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस के साथ। तो क्या होगा ये हमें देखना है, और इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा ये भी देखना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक एसी सप्लाई है, ठीक है, जिसका ईएमएफ इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको हम लोग क्या करना है, तो रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है R। अगर मैं एसी सप्लाई को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से एक करंट फ्लो करेगा जो क्या कहलाएगा I। तो I और R ये हमारा क्या मिला ईएमएफ। अब देखो हमें मालूम है कि जब हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज को किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है I इंटू R के बराबर मिलता है। यानी हमारा जो E होगा E इक्वल्स टू I इंटू R होगा। अब यहाँ से I हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, I इक्वल्स टू ये किससे मिला, तो अकॉर्डिंग टू 2 ओम्स लॉ।
ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग E इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर होता है। तो I इक्वल्स टू कितना मिलेगा, E अपॉन आर। अब E की वैल्यू तुम्हें इक्वेशन फर्स्ट गिवन है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो I इक्वल्स टू कितना होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे ई नॉट जो मैक्सिमम वैल्यू है यानी एक फिक्स वैल्यू है, और आर जो तुमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया वो भी अमाउंट आपको मालूम होगा। तो ये दोनों क्या है, कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा हमें जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई नॉट बोलेंगे। तो आई इक्वल्स टू कितना मिलेगा, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो आपको क्या याद रखना है, आई नॉट इक्वल्स टू कितना है, ई नॉट अपॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमें किसका करंट का इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इन दोनों में तो क्या क्या सेम चीज दिख रहा है, तो साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी, यानी इसके अंदर जब हम क्या करेंगे, एसी सप्लाई को रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों का फेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है क्या बनाना है, वेव डायग्राम। तो ग्राफ बनाना है किसके बीच में, तो E और I के बीच में। तो हमारा ग्राफ कैसे होगा, तो इस तरह से, किसके वर्सेस में, तो ओमेगा टी। अब देखोगे ये पॉइंट क्या रहता है हमारा, 0। ये y एक्सिस जिस पे हमें क्या मिलेगा, E नॉट, और यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस ई नॉट। तो सबसे पहले E का बनाते हैं, ठीक है। तो E 0, फिर यहाँ पे क्या रहेगा, पाई बाई 2, फिर यहाँ पे पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, इतना का हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब 0 रहेगा तो यहाँ पे 0 पुट कर दो, ओमेगा टी की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो यहीं पे बनेगा। फिर उसके बाद जब तुम पाई बाई 2 पुट करोगे तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू ई नॉट क्या आ जाएगा, ई नॉट पे बनेगा। फिर इसी तरह आप पाई पुट करोगे तो 0 होता है, तो यहीं पे बनेगा। फिर क्या 3 पाई बाई 2 पुट करोगे तो साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई नॉट, तो इसके सामने यहाँ पे बनेगा। फिर इसी तरह 2 पाई पुट करोगे तो 0, तो ये यहाँ पे बनेगा। तो आपका E की वैल्यू कुछ इस तरह से बनेगी, और आपको ये कर्व शेप में बनाना है, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला, E का इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसी तरह हमारा जो दूसरा करंट क्या है, करंट का कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे भी क्या है, ओमेगा टी है। तो साइन ओमेगा, तो ओमेगा 0, तो ये 0 पे ही रहेगा। मान लो यहाँ पे ई आई नॉट है और यहाँ पे माइनस आई नॉट, और याद रखना आई और आई नॉट क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ई को डिवाइड कर रहा है आर, तो डिवाइड करने से चीजें कम होती है, तो इसलिए वो नीचे बनेगा। तो पहला ई नॉट, तो यहाँ पे 0 रहेगा। फिर उसके बाद 1, तो साइन 1, तो ई नॉट, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, आई नॉट के पास, फिर वापस 0 पे आएगा। फिर 3 पाई बाई 2, तो माइनस 1 इंटू आई नॉट, तो ये इसके सामने बनेगा, फिर 0। तो इसका जो ग्राफ होगा करंट का कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, करंट का इक्वेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट में कर देते हैं। और ये हमारा क्या है, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें देखोगे तो जब 0 पे था तो दोनों 0 पे, जब पाई बाई 2 पे आए तो दोनों अपने अपने पीक वैल्यू पे, 0 पे, फिर पीक वैल्यू, फिर 0। यानी इससे क्या समझ में आता है कि इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो क्या है, 0 है, यानी दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो अब इसका फेजर डायग्राम बनाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या बनेगा, तो ये मान लो हमारा क्या है, ई नॉट, ठीक है।
तो इसको थोड़ा छोटा कर देते। ये हमारा क्या है ई नॉट। अब देखोगे तो आई नॉट भी क्या है उसके पीछे पीछे चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आई नॉट। और दोनों को क्या करोगे लेट कर लो, कौन से ओमेगा ओमेगा टी से ये दोनों क्या कर रहे हैं डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो कंपोनेंट मिलेगा यहाँ से ये वाला, तो ये हमारा क्या रहेगा ओमेगा टी एडजेसेंट है, तो क्या होगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। और ये वाला जो कंपोनेंट मिलेगा ये हमारा क्या रहेगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कहाँ तक के है तो यहाँ तक। आई बात समझ में। इसी तरह ये वाला कंपोनेंट जो करंट का मिलेगा ये क्या रहेगा आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ये वाला जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं फेजर डायग्राम, और ये हमारा क्या है वेव डायग्राम। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो जब एसी वोल्टेज को हम लोग रेजिस्टेंस के साथ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, बस उसकी वैल्यू क्या होगी करंट की मैक्सिमम करंट कम होगी। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है तो एसी वोल्टेज अप्लाई टू इंडक्टर है। ठीक है, किसको अप्लाई करना है इंडक्टर। अब देखो इंडक्टर जैसे नाम आता है तो वहाँ पे क्या याद रखोगे कि एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है। इंडक्टर में क्या होता है एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है, तो जिसके वजह से हमारा जो सर्किट है वो सेल्फ इंड्यूस करने लगता है। तो इंडक्टर, अब देखो इंडक्टर यानी कॉइल शेप में जो वायर रहता है, इस तरह से हमारा क्या कहलाता है ये इंडक्टर। इस इंडक्टर को हमें क्या करना है एक एसी सप्लाई, यानी एसी सप्लाई E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से कनेक्ट करना है इस तरह से। अब देखोगे ये इंडक्टर है L। अब जैसे इसके अंदर करंट पास होगा I, अब यहाँ पे ये क्या होगा सेल्फ इंडक्ट करने लगेगा, यानी एक वापस से एक ईएमएफ क्रिएट करेगा जो कौन से डायरेक्शन में होगा बैक डायरेक्शन में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ई डैश बोलेंगे। ठीक है, तो ई डैश कितना होगा तो ये क्या होगा जितना ईएमएफ होगा उसका अपोजिट होगा। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, कौन से लॉ से, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या होता है कि जो ई प्रोड्यूस हो रहा है E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, यानी जो चेंज इन करंट अपॉन डी टी, और ये माइनस है, माइनस मतलब वो क्या कर रहा है अपोज कर रहा है बैक ईएमएफ। ठीक है, तो E इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी मिलेगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस सर्किट में अगर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं केवीएल अप्लाई करते हैं, तो केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये हमें क्या देगा, तो E इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डैश। ई डैश क्या है हमारा तो बैक ईएमएफ। अब E इक्वल्स टू ये अप्लाई करोगे तो E इक्वल्स टू माइनस और माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस, तो E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी हमें मिलेगा। आई बात समझ में। अगर अब यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें करंट से मतलब है, तो डी आई इक्वल्स टू ये क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर गया डिवाइड, तो E अपॉन एल और डी टी इंटू में क्या चला जाएगा डी टी। अब हमें मालूम है E की वैल्यू कितना होता है, तो E नॉट साइन ओमेगा टी, तो वो वैल्यू पुट कर दो, तो डी आई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन एल। अब ये स्मॉल करंट मिला, हमें क्या चाहिए टोटल आई चाहिए, तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। अब डी आई का इंटीग्रेशन
तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। अब ई नॉट अपॉन एल क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाहर, तो ई नॉट अपॉन एल बाहर इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन का इंटीग्रेशन हमें मालूम है माइनस कॉस होता है, तो ई नॉट अपॉन एल और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी। अब देखो हम लोग इंटीग्रेशन किससे कर रहे हैं टी से, यहाँ पे ओमेगा एक्स्ट्रा है तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, तो माइनस ई नॉट एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगी 0 मिलेगी, तो कांस्टेंट को यहाँ पे हटा दो, तो क्या मिला I इक्वल्स टू माइनस ई नॉट एल ओमेगा टी एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को किसके फॉर्म में कन्वर्ट करोगे साइन में, तो हमने पढ़ा है, जिनको नहीं मालूम है यहाँ पे देख लो, तो साइन अगर क्या करोगे पाई बाई 2 माइनस थीटा करोगे तो ये किसके बराबर होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कॉस ओमेगा टी है, तो उसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई इक्वल्स टू माइनस ई नॉट एल ओमेगा और ये क्या आ जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब देखो इस माइनस को एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस को अगर इसमें बाहर निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, तो I इक्वल्स टू ई नॉट एल ओमेगा और यहाँ पे रहेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये हमारा क्या मिलेगा करंट का इक्वेशन मिलेगा, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब जो ईएमएफ है और करंट है दोनों को देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ओमेगा टी है और यहाँ पे क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब ये पाई बाई 2 है तो ये क्या माइनस में, तो ये क्या कर रहा है लैग कर रहा है, ठीक है। तो जब भी तुम्हें क्या रहेगा माइनस में तो वो चीज क्या करेगा लैग करेगा। कितना लैग कर रहा है, तो पाई बाई 2 यानी 90, यानी ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस कितना मिलेगा 90 का, और वो क्या रहेगा लैग रहेगा, यानी नीचे से स्टार्ट होगा। अब इन दोनों का भी हमें क्या बनाना है ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाओगे तो सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा ओमेगा टी, इस वेव पे क्या वाई एक्सिस पे क्या रहेगा ई नॉट, मान लो ये हमारा क्या है ई नॉट, ये क्या है माइनस ई नॉट, ठीक है। फिर उसके बाद ये 0, फिर क्या रहेगा पाई बाई 2, फिर क्या होगा पाई, फिर 3 पाई बाई 2, फिर क्या होगा 2 पाई। ये हमारा क्या बना ग्राफ बन गया। अब सबसे पहले किसको दिखाएंगे ई को दिखाएंगे, तो ई नॉट, तो ई नॉट पहला साइन 0 तो 0, पाई बाई 2 तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, 1 इंटू ई नॉट तो ई नॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद पाई यानी 0, फिर माइनस 1 होगा तो यहाँ पे आएगा और ये 0। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। आई बात समझ में। ये हमारा किसका है ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का, ठीक है। फिर उसके बाद देखो हमारा करंट, तो करंट में देखोगे तो क्या मिल रहा है, तो ई नॉट अपॉन ई नॉट अपॉन एल इंटू ओमेगा, तो एल इंटू ओमेगा को हम लोग एक्स एल भी बोलते हैं, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले क्या है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी पहला कितना है 0 है, तो साइन 0, तो यहाँ पे 0 माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस पाई बाई 2 तो माइनस में होता है, तो ये हमें क्या मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमारा फाइनल इक्वेशन यूज करना, ठीक है। और क्या लिखोगे
तो आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एक्सएल के बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हमारा ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखोगे तो पहला ओमेगा टी क्या है, 0, तो 0 तो माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, -1, तो -1 से स्टार्ट होगा, यानी हमारा जो इक्वेशन होगा यहाँ से स्टार्ट होगा माइनस ई नॉट और यहाँ पे ई नॉट आई नॉट। अब देखोगे तो सबसे पहला जैसे तुम 0 लिए तो ये कहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे, पाई बाई 2 लोगे तो 0 पे, फिर पाई लोगे तो मैक्सिमम पे, फिर 2 पाई पे 0 और यहाँ पे। तो हमारा जो करंट स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से जाएगा। आई बात समझ में। और ये जो वेव बना ये किसका बना, तो करंट का। तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ये हमारा किसका है, करंट का। तो अब हम लोग देखते हैं जरा इसका फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम सबसे पहले क्या करोगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट कर दिए। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हमारा क्या है, ई, तो ई नॉट को देखोगे तो दो कंपोनेंट बनेगा, तो यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। ये जो पार्ट रहेगा ये पार्ट किस में रहेगा, इस पे, यानी साइन वाला रहेगा। तो ये क्या होगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये जो पार्ट होगा करंट का, तो करंट कितना लैग कर रहा है, 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने का बनेगा, 90 डिग्री। और ये हमारा क्या है, आई नॉट। तो इसको भी रिजॉल्व करोगे इस तरह से और एक कंपोनेंट इस तरह से। तो ये जो पार्ट मिलेगा हमारा क्या रहेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम। और ये हमारा क्या है, वेव इक्वेशन, वेव डायग्राम भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि इतना वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। इसका जो बाकी का चैप्टर बचा है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।